हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अदिति एक प्यारी और खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी दिनेश नाम के लड़के से हो चुकी थी, जो अक्सर काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था और महीने में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आया करता था, जिसके चलते अदिति को उसके पति पर शक करने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी सास कल्याणी भी अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक किसी को भी बिना बताए दिनेश अपने घर आ जाता है। माँ, अदिति देखो मैं आ गया। अरे दिनेश जी, आप यूँ अचानक? अरे मुझे पहले कॉल कर दिया होता, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर रखती। अच्छा। अरे तो अब बना ले, कितने दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है, सब उसकी पसंद का ही बनाना। भूख भी लग रही है मुझे, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। रात को खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अदिति दिनेश को प्लेन की टिकट दिखाकर उससे पूछती है, क्या है ये सब? आप कुछ बताने का कष्ट करेंगे महाराज। अरे प्लेन की टिकट है यार, और क्या है? पढ़ी लिखी हो या गंवारी रह गई? हाँ दिख रहा है, इतनी भी अंधी नहीं हूँ, लेकिन इन टिकट के ऊपर तारीख देखो। तुम आज से 15 दिन पहले ही शहर आ गए थे, तो इतने दिन कहाँ थे जो आज घर आए हो? अरे था किसी बड़ी ही खूबसूरत हुस्न परी के साथ। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अरे कोरोना वायरस के चलते क्वारंटाइन किया हुआ था मुझे 15 दिन। यू डफर। हाँ ठीक है, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। हाँ वो तो मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। हाँ बस मजाक। इसी तरह अदिति आए दिन उस पर शक किया करती और बेमतलब की बातों को लेकर दिनेश पर राशन पानी लेकर सवार हो जाती। जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता, वो उसके सारे कपड़ों की तलाशी लेती। ऐसे ही एक दिन दिनेश मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त मीना से हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखी और हताश होती है। दोनों दोस्त कैफे में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे मीना, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बताऊं यार, मुझे लगता है ना कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। उनको ना रोज किसी अननोन नंबर से फोन पे फोन आते रहते हैं। हो ना हो जरूर किसी लड़की के फोन आते हैं। मैं पूछती हूँ तो कुछ बताते भी नहीं है। सच में ये कहानी तो मेरी लग रही है। वैसे भी दुनिया की हर बीवी को अपने पति पर शक करना ही होता है। क्या तुमने अभी कुछ कहा दिनेश? नहीं तो। अरे बेचारा तुम्हारा पति किस मुसीबत में होगा, इसलिए इतने कॉल आते होंगे। खामखा इतना शक कर रही हो। शक नहीं, मुझे तो 100% पक्का यकीन है कि उनका किसी लड़की के साथ जरूर अफेयर है और वो मुझसे इस बात को छुपा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे पति की सच्चाई पता लगा कर ही रहेंगे। तुम चिंता मत करो और जरा अपने पति को समझाने की भी कोशिश करो। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। इस तरह दिनेश डिटेक्टिव बनकर मीना के पति का पीछा करता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है। साथ ही डेली अपडेट मीना को भी देता है। ऐसे ही एक दिन मीना और दिनेश कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अदिति भी अपनी दोस्त के साथ उसी जगह पर कॉफी पीने आ जाती है। वो दिनेश और मीना को एक दूसरे के साथ देख लेती है, पर वो कैफे में तो कुछ नहीं कहती। लेकिन शाम को जब दिनेश घर आता है तब, कहाँ थे तुम सुबह से और आज इतनी देर कैसे लगा दी तुमने घर आने में? बताना जरा। यार आज नहीं, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ सारा मूड तो उस कैफे वाली चुड़ैल के साथ बनता है ना, मेरे साथ तो क्या ही बनेगा। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? शक के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? मुझे ना सब पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस चुड़ैल के साथ। मैंने आज आप दोनों को ना कैफे में देखा था। अरे यार वो मेरी दोस्त थी जो प्रॉब्लम में है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, कभी मेरी तो मदद नहीं की आपने। आना जरा रसोई में, आटा गूंद दो मेरे लिए। बस यार सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं बहुत। हाँ थक तो जाओगे ही,
जब एक घर वाली संभालोगे और बाहर वाली भी संभालोगे। मैं कह देती हूँ, अगर आज के बाद मैंने आपको उस चुड़ैल के साथ देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? वक्त बीतता जाता है और दिनेश अपनी दोस्त मीना की मदद करता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति का शक भी दिन पर दिन दिनेश पर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने बचपन के दोस्त चंदन को फोन लगा देती है, जो कि असल में मीना का ही पति होता है, जिसके बारे में दिनेश पता लगा रहा था और अदिति को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो इन सारी चीजों से बिल्कुल अनजान थी और अदिति चंदन को मिलने के लिए शॉपिंग मॉल में बुला लेती है। क्या हुआ अदिति, इतने समय बाद तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? देखो चंदन, मेरे पति मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे पता है उनका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और इसी चीज को श्योर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हद है यार, वहाँ मेरी बीबी मेरे पीछे जासूस लगवा रही है और यहाँ ये अपने पति के पीछे। हे भगवान, तूने इन औरतों को ऐसा क्यों बनाया? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? साफ साफ बोलो ना जो बोलना है। मैं कह रहा था ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब चंदन और आदिति मिलकर दिनेश की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही दिनों बाद मीना अपने पति का पीछा करते हुए दिनेश के साथ उसी कैफे में जाती है जहां चंदन अदिति के साथ उसके पति के अफेयर के बारे में पता लगाने पहुंचा होता है। चारों की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और अदिति बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वो दिनेश से कहती है, देखो देखो चंदन, यही है वो लड़की जो मेरे पति के साथ रोजाना उस कैफे में आती जाती है। देखा दिनेश, यही है वो लड़की जो रोज मेरे पति को फोन कर कर उसे परेशान करती है। पकड़ी गई आज तुम। अदिति, ये सब क्या है? तुम मेरी बीवी हो ना, तो इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? और ये सब कब से चल रहा है? वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा दोस्त है जो तुम्हें रंगे हाथों इस लड़की के साथ पकड़ने में मेरी मदद कर रहा था, समझे तुम? और ये मेरी बीबी है। तुम्हारा कब से चालू हो गया ये सब? What the hell is this? ये मेरा दोस्त है जो मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम पर शक था कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। क्या तुम पागल हो? मुझे कोई फोन कर कर रिश्वत मांग रहा था और ये बात तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि तुम परेशान ना हो। अबे यार, ये चल क्या रहा है यहाँ? तुम दोनों औरतें पागल हो क्या? अपने पति पर जरा तो विश्वास रखो। देखो मीना, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि तुम्हारे पति का कोई अफेयर नहीं है। तुम दोनों घर जाओ यार। अपने दोस्तों की गलतफहमी दूर करने के बाद अदिति और दिनेश वापस अपने घर आ जाते हैं। दिनेश अपनी बीवी को उसकी इस हरकत के लिए खूब खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद अदिति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज दिनेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर बिना वजह शक किया। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है बाबा, रो मत, माफ कर दिया तुम्हें। लेकिन अगली बार मुझ पर किसी बात को लेकर अगर शक किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति ये सुनते ही खुशी से दिनेश के गले लग जाती है और साथ ही वो उस पर शक करना भी छोड़ देती है। और इस तरह मीना और अदिति दोनों को ही ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि बिना पूरी बात जाने किसी को भी परखना गलत हो सकता है। और अब दोनों ही अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शक की पत्नी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति पर इसी तरीके से शक करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।